पूर्वांचल की लोक परंपरा में हर पर्व और हर मौसम के लिए अलग अलग गीत होते हैं। सदियों से ये गीत गांव में और कस्बों में गाए जाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है तैसे तैसे लोग अब इन गीतों को भूलना शुरू कर दिए हैं और ये जो तमाम गीत हैं वो विलुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं। ऐसे गीतों को और इस परंपरा को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास गोरखपुर में पिछले कई सालों से चल रहा है। गर्मियों में जब छुट्टियां होती हैं, बच्चे जब अपने घरों पे होते हैं, तो इन बच्चों को सिखाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे पिछले कई सालों से राकेश श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, जो भोजपुरी के और तमाम जो लोकगीत हैं उनको फिर से आज की पीढ़ी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी, अभी जिस कार्यशाला में हम इसमें मौजूद हैं, वो तमाम गीत जो पूर्वांचल की थाती रही है, विरासत रही है, वो लोगों के ज़हन से गायब हो रही है। किस तरह से इनको रिवाइव कर रहे हैं, किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे सामने नई पीढ़ियां इस समय बैठी हुई हैं और नई पीढ़ियों को मेरा ये संकल्प है कि जो हमारे गीत विलुप्त हो रहे हैं उन गीतों को पुनर्स्थापित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि आजकल गांव से बिल्कुल हम लोग दूर हो चुके हैं। कजरी नहीं सुनाई दे रही है, चैता नहीं सुनाई दे रहा है, फगुआ नहीं सुनाई दे रहा है, बच्चों के जन्म पर सोहर नहीं सुनाई दे रहा है, सोहर की जगह पर फिल्मी पैरोडी बजाया जाता है। शादी ब्याह में हम लोग पैरोडी बजाते हैं, फिल्मी गीतों पर हम लोग आश्रित हैं, जबकि हमारी भोजपुरी संस्कृति, लोक संस्कृति इतनी रीच है कि वो आप इसका सहज यहाँ पर आप प्रदर्शन देख सकते हैं। कई सालों से आप इस कार्यशाला को चला रहे हैं, कितना बड़ा परिवर्तन हम अगर 2-3 सालों में देखें तो देखने को मिला, और आज की जो पीढ़ी है, जो ये बच्चे सीख रहे हैं, वो कितना इसको अडेप्ट कर रहे हैं? देखिए, बहुत हमारे इन प्रशिक्षणार्थियों में इतना उत्साह है इस कार्यक्रम का कि सभी हमेशा फ़ोन करके ये कहते हैं कि सर अगला हमारा वर्कशॉप कब से शुरू होगा, क्योंकि हमने होली का वर्कशॉप किया, हमने देशभक्ति गीतों का किया, जो जब्तशुदा गीत थे, अंग्रेज जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जब्तशुदा कुछ गीत थे, उनका वर्कशॉप हमने किया, भोजपुरी कजरी का हमने किया, होली का किया, चैता का किया, इस तरह अलग अलग विषयों पर कर रहे हैं। और ये जो है ये सम्मिलित रूप से जो हमारे जो पारंपरिक गीत हैं, जैसे हो गया आपका कजरी हो गया, सोहर हो गया, खिलौना हो गया, मटकोड़ हो गया, मुंडन का गीत हो गया, पुरी हो गया, इसका प्रशिक्षण आज हम इन लोग को दे रहे हैं। सावन आने वाला है राकेश जी, सावन के किस गीत पे आप इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और खासतौर पे कजरी जो पूर्वांचल की परंपरा है उसको क्या कैसे सिखा रहे हैं? देखिए, ये सावन में गीत है, नायिका कह रही है कि हमारा गौना कर दो, पिता कह रहे हैं कि भाई अब की तुम रुक जाओ, अब की तुम यहाँ पर सावन का कजरी तुम खेल लो, झूला खेल लो, अगले साल जब फसल जब हमारा हो जाएगा और फसल बिकेगा तब जो है हम तुम्हारा गौना करेंगे। लेकिन लड़की कह रही है कि मेरा उम्र तो बीत जाएगा हर साल, कैसे होगा? ये देखिए आप करते हैं। ले ले कारी रे कोयलिया बनवा में बोले, कारी रे कोयलिया, कारी रे कोयलिया सड़किया पे बोले रे, बन मोरवा सड़किया पे बोले रे, बन मोरवा सड़किया पे बोले रे, बन मोरवा सड़किया पे बोले, ओ बन मोरवा सड़किया पे बोले, ओ बन मोरवा सड़किया पे बोले, ओ बन मोरवा। ये सावन का कजरी है जो सावन के महीने में पूर्वांचल में गाया जाता है। ये बताइए, जो कजरी, जो चैती, जो यहाँ पे फगुआ के गीत आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके पहले क्या कभी सुना था, और अब सीख रहे हैं तो किस तरह से उसको आगे ले जाने की कोशिश? नहीं, इसके पहले तो हम लोगों ने सुना नहीं था कि ये होता क्या है, बट सर के सानिध्य में आके यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग को काफ़ी नॉलेज हो गया है कि ये कजरी क्या है, ये कब गाया जाता है, चैती क्या है, सोहर क्या है, इसे कब गाया जाता है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोग को हो गया। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? मैंने यहाँ पे कजरी है, चैती है, जो भी गाना यहाँ पे सिखाया जा रहा है सर, मैंने सच बताऊँ मैंने तो कभी सुना ही नहीं था, और मैं सर के सानिध्य में 2 साल से हूँ और ये प्रोग्राम अक्सर होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो संस्कृति भूल चुके हैं, जो हमें कुछ भी नहीं आता था, अब धीरे धीरे हम लोगों को भी पता हो रहा है कि ये क्या है, और खुद में भी गर्व होता है कि हम लोग इतने अच्छी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिसका हमें धीरे धीरे हम लोग जो भूल रहे थे, राकेश श्रीवास्तव सर उस चीज़ को हम लोग के अंदर फिर से जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करना। गांव गिराव में जो परंपरा रही है अब तक, उस परंपरा को आप लोग फिर से अगर पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो आपके साथ के जो लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं इन लोक गीतों को, उनको आप कैसे बताते हैं, कैसे आप सिखाते हैं उनको? जो हमारे गुरुदेव हैं राकेश श्रीवास्तव सर, वो ऐसे वर्कशॉप हमेशा चलाते रहते हैं। जिन्हें जानना हो, जिन्हें अपने परंपरा के बारे में जानना हो, वो वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन करें, उससे उनको काफ़ी नॉलेज होगी। असल में मैं तो यहीं पर आकर सीखी हूँ कि पारंपरिक गीत होता क्या है। तो आज कितनी ज़रूरत है इसको फिर से बचाए रखने की?
बिल्कुल जैसे कि ये जो वर्कशॉप में चल रहा है तो सुर लय के माध्यम से चल रहा है, तो अगर उनको सुर लय पे सीखना है तो वर्कशॉप को जानें और सर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। तो जिस तरह से पूर्वांचल के गांव में आज से अगर हम 2 दशक पहले की बात करें तो हर जब त्यौहार होते तो त्योहारों के हर रस्म के लिए एक अलग गीत हुआ करते थे, मौसम बदलते थे, उन मौसम के लिए एक अलग गीत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त होती गई और ये जो लोकगीत है वो किताबों तक ही सिमट कर रह गए। लेकिन अब फिर से एक बार इन तमाम लोकगीतों को किताबों से निकाल करके लोगों की जुबान तक पहुंचाने की कोशिश गोरखपुर में हो रही है और इस कोशिश का नतीजा है कि गोरखपुर में आज सैकड़ों बच्चे इस लोकगीत की परंपरा के साथ जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पे लोकगीत हर जुबान पर सुनाई और दिखाई दे रहा है। लोग गा रहे हैं इस चीज़ को, समझ रहे हैं इस चीज़ को और जो विरासत है इसको बचाने की एक शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिभा प्रसाद, दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।